हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम यहाँ पर टीसीएस के क्वार्टर 1 रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट में क्या पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव हैं, इसके साथ साथ कुछ और फंडामेंटल भी हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। अगर हम ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू की बात करें तो जून 2022 के क्वार्टर में जहां 52,758 करोड़ का रिवेन्यू था, वह बढ़कर 59,381 करोड़ हो गया है, जो कि 12.55% की पॉजिटिव ग्रोथ को दिखाता है। ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यह 13,416 करोड़ से बढ़कर 14,998 करोड़ पर पहुँच गया है, जो कि 11.79% की पॉजिटिव ग्रोथ को दिखाता है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर समान है, जो कि 25% है। अब ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो यह 9,519 करोड़ से बढ़कर 11,120 करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि 16.82% की पॉजिटिव ग्रोथ को दिखाता है। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। एक तरफ जहां मार्च 2023 में रिवेन्यू 59,162 करोड़ था, वहीं यह जून 2023 में बढ़कर 59,381 करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि 0.37% की पॉजिटिव ग्रोथ को दिखाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,774 करोड़ से घटकर 14,998 करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि 4.92% की निगेटिव ग्रोथ को दर्शाता है। इसी तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो जहां मार्च 2023 के क्वार्टर में यह 27% पर था, वहीं जून 2023 के क्वार्टर में यह घटकर 25% पर आ गया है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखते हैं। मार्च 2023 के क्वार्टर में जहां टीसीएस ने 11,436 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, वहीं जून 2023 के क्वार्टर में यह घटकर 11,120 करोड़ पर आ गया है, जो कि 2.76% की निगेटिव ग्रोथ को दिखाता है। अब हम कुछ और फंडामेंटल्स पर नज़र डालें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दे। धन्यवाद। अब फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लास्ट 5 सालों की रिवेन्यू ग्रोथ को हम देखेंगे। मार्च 2019 से लेकर मार्च 2023 तक 5 सालों में टीसीएस ने 53.94% की ग्रोथ रिवेन्यू दिखाई है। हर साल रिवेन्यू में पॉजिटिव ग्रोथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरह लास्ट 5 सालों में नेट प्रॉफिट 34.03% से बढ़कर 31,562 करोड़ से 42,303 करोड़ पर पहुंच गया है। अब हम रिवेन्यू ब्रेकअप एक बार देखेंगे। सबसे पहले जियोग्राफी वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें नॉर्थ अमेरिका से सबसे अधिक 52% रिवेन्यू, दूसरे नंबर पर यूके से 16.4%, फिर तीसरे नंबर पर यूरोप से 14.9% रिवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। इंडिया से रिवेन्यू देखें तो 4.9%, और फिर एशिया से अदर देन इंडिया 7.8%, मिडिल ईस्ट से 2%, और अंत में लैटिन अमेरिका से 2% रिवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। अब हम सेक्टर वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर से 8.6%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 10.2%, हेल्थ केयर सेक्टर से 10.5%, रिटेल सेक्टर से 15.7%, अदर्स से 24%, और सबसे अधिक रिवेन्यू बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से दिखाई देता है, जो कि 31% का है। अब हम पिछले 10 सालों से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर एक नज़र डालते हैं। 10 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यह 14% है। पिछले 5 सालों में 13%, इसी तरह 3 साल में 13%, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो यह 17% दिखाई देता है। इसी तरह कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में यह 12%, 5 साल में 10%, 3 साल में 9%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 13% दिखाई देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई की बात करें तो 10 सालों में यह 39%, 5 सालों में यह 41%, इसी तरह 3 सालों में 43%, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 45% दिखाई देता है। और लास्ट 5 सालों का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो यह मार्च 2019 में 48% था, वहीं मार्च 2020 में यह घटकर 47% पर पहुंच गया। उसके बाद टीसीएस ने लगातार आरओसी में ग्रोथ दिखाई है। मार्च 2021 में यह बढ़कर 49%, और मार्च 2022 में 55%। उसके बाद मार्च 2023 में यह बढ़कर 59% तक पहुंच गया है। अब हम लास्ट 5 क्वार्टर की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर देखेंगे। जून 2022 में जहां टीसीएस का अर्निंग पर शेयर 25 रुपये 90 पैसे पर था, जो बढ़कर मार्च 2023 तक 31 रुपये 13 पैसे पर पहुँच गया।
लगातार 4 क्वार्टर बढ़ने के बाद जून 2023 के क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर में थोड़ी कमी आई है। जून 2023 के क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 30 रुपये 26 पैसे पर है। मार्च 2022 से लेकर जून 2023 तक एट्रिशन रेट पर एक नज़र डालते हैं। मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक लगातार 3 क्वार्टर्स में एट्रिशन रेट इंक्रीज़ हो रहा था, जो कि कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन उसके बाद पिछले 3 क्वार्टर में इसमें सुधार हुआ है और एट्रिशन रेट 17.80% पर आ गया है। दोस्तों, ROE, ROCE, अर्निंग पर शेयर, एट्रिशन रेट के बारे में हमने अपने चैनल पर वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसे आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड वीडियो ROE, ROCE, अर्निंग पर शेयर, एट्रिशन रेट आदि के ऊपर बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब हम एक नज़र TCS के पिछले 3 क्वार्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। यहाँ पर तीनों क्वार्टर्स में प्रमोटर होल्डिंग 72.30 पर अनचेंज्ड है। वहीं FII की शेयर होल्डिंग, जहाँ सितंबर 2022 में 13.05% पर थी, वह घटकर मार्च 2023 में 12.72% पर पहुंच गई है। वहीं DIIs की होल्डिंग देखें तो सितंबर 22 में जहां 8.53% पर थी, वहीं मार्च 2023 तक यह बढ़कर 9.58% पर पहुंच गई है। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 6.06% से घटकर यह 5.36% पर आ गई है। एक तरफ जहां FII होल्डिंग कम हो रही है, वहीं DIIs की होल्डिंग बढ़ रही है। पब्लिक होल्डिंग का कम होना और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का बढ़ना कंपनी के शेयर प्राइस के लिए अच्छी बात होती है। दोस्तों, TCS ने जून 2023 के क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ 9 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा भी की है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई 2023 है और पेमेंट डेट 7 अगस्त 2023 है। TCS की अप्रैल से जून पीरियड में $10.2 बिलियन की ऑर्डर बुक देखी जा सकती है। अगर एम्प्लॉई बेस की बात करें तो 30 जून 2023 तक 6,15,318 एम्प्लॉई बेस देखा जा सकता है। इस तिमाही के दौरान 523 कर्मचारियों की इसमें वृद्धि हुई है। तो यह था हमारा एक छोटा सा वीडियो TCS के रिजल्ट के ऊपर, जहां पर हमने पॉजिटिव्स, निगेटिव्स के साथ साथ TCS के कुछ फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको भविष्य में आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अब हम मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय